ज़्यादा शेयर करें। कलश शोभा यात्रा में बताते चलें कि 2100 कन्याओं ने भाग लिया है और यह कलश शोभा यात्रा श्री महारुद्र यज्ञ के स्वरूप में निकाली गई है और आज नगर भ्रमण के लिए कलश शोभा यात्रा निकली है। हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ यह कलश शोभा यात्रा निकली है। बताते चलें रतनपुर धर्मशाला होते हुए वर्तमान में यह कलश शोभा यात्रा जो निकली है यह विष्णुपुर काली मंदिर महानंद चौक होते हुए रतनपुर धर्मशाला होते हुए कर्पूरी स्थान जाएगी और कर्पूरी स्थान से यह कलश शोभा यात्रा कर्पूरी स्थान होते हुए यह वापस काली मंदिर से होते हुए अपने गंतव्य यज्ञशाला पर आएगी। तो आप देख सकते हैं ये झलकियाँ। हम समस्त सनातनी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि हम जो जानकारी सभी तक पहुँचाने की सनातनी भाइयों के लिए हर्षोल्लास के माहौल के साथ श्री महारुद्र यज्ञ की हो गई है शुरुआत। कलश शोभा यात्रा 2100 कन्याओं के साथ कलश शोभा यात्रा नगर भ्रमण की ओर निकल चुकी है। आप देख सकते हैं यह कलश शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए वर्तमान में रतनपुर धर्मशाला होते हुए कर्पूरी स्थान होते हुए काली मंदिर होते हुए अपने यज्ञशाला अपने गंतव्य स्थल तक आएगी। और बताते चले आज जो 14 जुलाई को जो शुरुआत हुई है यह महायज्ञ 20 जुलाई तक चलेगा। श्री राम कथा सह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। समस्त श्रद्धालुगण जो इस यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं कथा श्रवण करना चाहते हैं अवश्य आइए। हमने आपसे लोकेशन भी साझा किया है बार बार कि हेमड़ा चौक से महानंद चौक के बीच यज्ञशाला है और पूर्ण रूपेण व्यवस्था है। साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले का इंतजाम है। मीना बाजार का भी इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ जो आप समझ सकते हैं फास्ट फूड आइटम चाइनीज़ आइटम गोलगप्पे चाट सभी की समुचित व्यवस्था के साथ है। और इस कलश शोभा यात्रा में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है एम्बुलेंस की सुविधा भी साथ साथ चल रही है। गर्मी का मौसम है, सावन की पहली सोमवारी है तो सावन की पहली सोमवारी हर हर महादेव के जयकारे के साथ इस सोमवारी का हम आगाज करते हैं। इस सोमवारी का स्वागत करते हैं और कलश शोभा यात्रा की झलकियाँ हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सभी से हमारा अनुरोध होगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस शोभा यात्रा में 2100 कन्याओं ने भाग लिया है। 2100 कन्याओं के साथ यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण की ओर निकली है। पुनः रतनपुर की धरती पर एक भव्य आयोजन हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति के प्रवाह को मिला नया आगाज। फिर से एक नए यज्ञ का आयोजन हुआ है। सभी से हमारा अनुरोध होगा लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस लाइव को शेयर करेंगे हम जो एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं यज्ञ की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाने की वो जानकारियाँ हम लोगों तक पहुँचा सकेंगे। बेगूसराय नगर निगम की गाड़ी भी और लगातार इस कलश शोभा यात्रा के साथ चल रही है। नगर निगम का पानी का टैंकर और साथ ही साथ मेडिकल टीम की भी व्यवस्था है। मेडिकल टीम पूरी तरह से मुस्तैद है इस कलश शोभा यात्रा में ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए और एम्बुलेंस भी साथ ही साथ इस कलश शोभा यात्रा का हिस्सा बनकर चल रहा है। एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई है रतनपुर ग्राम के द्वारा। सभी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 14 से 20 तारीख तक कथा श्रवण का आनंद अवश्य लें क्योंकि कथा श्रवण के आनंद का जो मज़ा है जो आंतरिक सुख है आज तक तो हम बाह्य आडंबर की दुनिया में जी रहे हैं लेकिन इसी प्रकार के कथा श्रवण इसी प्रकार के यज्ञ
इसी प्रकार के कार्यक्रम में का जब हम हिस्सा बनते हैं तो आंतरिक सुख का आनंद ले पाते हैं। उस आंतरिक सुख का आनंद ले 14 जुलाई आज शाम से कथा श्रवण शुरू हो रही है। 20 जुलाई तक यह यज्ञ रहेगा और कथा श्रवण का अवश्य आनंद ले। विशाल पैमाने पर कलश शोभा यात्रा निकल चुकी है और संपूर्ण नगर का भ्रमण यह कलश शोभा यात्रा करेगी। तो इस यज्ञ का हिस्सा जरूर बने। जो स्थानीय निवासी या आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं या इस लाइव से जुड़े हुए हैं, हम आपको छोटी छोटी झलकियाँ इस यज्ञ की आपके साथ साझा करते रहेंगे, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक लाइव के माध्यम से हो, चाहे वीडियोज़ के माध्यम से हम आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि समस्त सनातनी भाइयों से हमारा अनुरोध होगा कि इस लाइव को अगर आप देख पा रहे हैं तो यज्ञ की जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इस यज्ञ के साथ।